असित नाम के महात्मा खड़े हुए, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा करो, गौ माता में पूरे देवता विराजित है, सगरे देवता गैया मैया में बैठे हैं। ये गृहस्थी लोग यज्ञ तो करते नहीं है, तो इस बात का प्रचार करो कि सबके घर में से एक एक चंदिया, एक एक रोटी गैया मैया के पेट में जावे। गौ माता के पेट में जाएगी रोटी तो सगरे देवता तृप्त हो जाएंगे, और देव तृप्त होंगे तो पानी खूब गिरेगा। तो इन महात्माओं ने घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले प्रचार किया, सबके घर से पहली रोटी गौ माता को निकले। तब से लेकर के आज तक गौ माता के लिए रोटी निकल रही है। एक बात और सुन लिए, ऐसी गैया मैया है जिसको सूतक पातक नहीं लगता। जन्म लेने पर या मरणासन्न में आप देवताओं को नहीं छू सकते, लेकिन गैया मैया को छूते हैं। सूतक के समय पर आपके घर का पानी कोई नहीं पीता है, सूतक के समय पर आपके घर की रसोई भगवान को समर्पित नहीं होती, लेकिन सूतक के समय पर भी आपके घर की रोटी गैया मैया के पेट में जाती है। सूतक पातक से मुक्त गौ माता को रखा गया। ध्यान से सुनना इस बात को। ऐसी गौ माता है, अरे भाई, जिसके ऊपर सूतक पातक का भी कोई असर नहीं है, तो अपने घर की पहली रोटी उसके लिए निकालिए, आनंद हो जाएगा। धारा गंगा जलशैव है, ये मैं वैष्णवों की बात कह रहा हूं। गैया मैया को रोटी, एकादशी का व्रत, तुलसी का पूजन और गंगा जल का आचमन ये रोज कीजिए। ऐसा बताते हैं कि गंगा का आचमन करने वाले, पूजा में गंगा जल मिलाने वाले लोग मृत्यु के समय में बिल्कुल तकलीफ नहीं उठाते। घर में कोई वृद्ध हैं, कोई बूढ़े हैं, श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय उन्हें सुनाइए। एक कटोरी में गंगा जल रखिए, 5 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, अध्याय पूरा हो जावे। वही गंगा जल तुलसी पत्र के साथ उन वृद्धों को आप पिला दीजिए, बेचारों को प्राण छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होगा, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा। अब के तो ताली इतनी बजा दी है कि ब्रह्मपुरी तक आवाज पहुंच गई है। पीछे देखो, जहां तक मेरी निगाह जा रही है, पांडाल पार आप ही आप बैठे। वही सबलम लोके सर्व कामाहिता सबम। यदि जो लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, वो कल से नहीं आज से ही भगवान महादेव से जुड़ जाएं। शंकर की जरूरत राम को भी पड़ी। रावण को जीतने के लिए भगवान रामेश्वर की स्थापना की गई। कंस को जीतने के लिए महारास में भगवान गोपेश्वर प्रकट हो गए। आखिर में तो इनमें कुछ है ही, जिसके ऊपर पुरारी की कृपा नहीं, भगवान कहते हैं वो हमारी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। प्रदोष के समय पर सगरे देवता कैलाश पहुंचते हैं, भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करते हैं। आज ही आपने सुनाई तो देवता सब अभिषेक करते हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं, जल्दी में आपको कहीं जाना हो और आपके घर में बहुत देवता हैं, सबको स्नान कराने को समय नहीं है, तो 1 लोटा पानी महादेव को चढ़ा दो, सगरे देवता नहा लेंगे उसे 1 लोटे ही में से। शंकर की पिंडी को जल चढ़ा, मैं ऐसा ही करता हूँ, बहुत जल्दी में होता हूँ, तो कहीं जाना होता है तो फिर मैं गुरुकुल के बच्चों को बोलता हूँ कि शंकर जी का अभिषेक मैं कर लेता हूँ और भगवान को तुम सब निला के उन्हें चंदन वगैरह लगा लोगों के भोग लगा दे। इसलिए कहूंगा भगवान शंकर के शिवलिंग में संपूर्ण देवता विराजित है। इसके मध्य में सबसे नीचे तो ब्रह्मा है। बच्चे वो विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो लोटा चढ़ाकर जो पिंडी के नीचे की जगह है वहां स्पर्श कीजिए। इसके जो मध्य में जो बीच की जगह जहां तिलक लगाया जाता है महादेव को, वहां भगवान विष्णु है। जिनका व्यापार नहीं चल रहा है तो 1 लोटा जल चढ़ाकर महादेव की पिंडी के बीच में हाथ लगाइए। और जिनकी जन्मपत्री में यह कहा गया है कि तुम्हारी उम्र कम है या कोई रोगण है, रोगी है, तो रुद्र देवता पिंडी के ऊपर बैठे हुए हैं, महादेव की पिंडी के ऊपर हाथ रखिए, वहां बेलपत्र चढ़ाइए। ऐसा लग रहा है कि कंजूसों की सभा बैठी है ताली बजाने के लिए। एक बार फिर सुनिए, रोग निवारण के लिए बेलपत्र ऊपर, व्यापार बढ़ाने के लिए बेलपत्र मध्य में, और विद्या बढ़ाने के लिए बेलपत्र शिवलिंग की जड़ों में नीचे चढ़ाइए। जिन बेटियों के विवाह में अवरोधकता आ रही है वो बेल फल लें। बेल फल जहां पानी गिरता है जलहरी पर, वो 1 बेल फल हर सोमवार को, या जिस दिन अष्टमी और सोमवार दोनों का संयोग बना है वो दिन शंकर की जलहरी के ऊपर यदि वो बेल फल चढ़ाती है, उन्हें बहुत सुंदर घर और वर की प्राप्ति होती है।
ऐसा लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो भगवान महादेव तो वो डिपार्टमेंट लिए हुए हैं जिसके दरबार में आकर के सब कुछ मिलता है, किसी भी चीज की कोई कमी है ही नहीं। ऐसा भगवान शंकर का दरबार है जिसके दरबार में सब गलबैया डाल के बैठे। नहीं तो नंदी का और शेर का कितना घमासान युद्ध है। बैल और शेर फूटी आंख न सोआए, ये गलबैया डाल करके बैठते हैं। मोर का और सांप का जन्मजात वैर है, मोर सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन महादेव के दरबार में सब गलबैया डाल के बैठे हैं। और मैं आपको बोलूंगा, ऐसे शंकर हैं जिनका पूरा खानदान पूजता है। राम पूजे, राम के बच्चों की पूजा नहीं हुई। कृष्ण पूजे, लेकिन कृष्ण के बच्चों की पूजा नहीं हुई। लेकिन इधर देखिए, शंकर पूजे, शंकर का बेटा गणेश पूजे, शंकर का दूसरा बेटा कार्तिकेय पूजे। अरे गणेश का नांदिया पूजे, अम्मा तो पूजा होती है, नांदिया भी पूजे। और छोड़िए, जो शंकर के गले में भुजंग पड़ा हुआ है, एक साल में नाग पंचमी को वो भी दूध पर दूध पीता है। शंकर ऐसे हैं जिसके माथे पर चंद्रमा पूजता है। इस महादेव से कभी दूर मत जाना, ये आपकी संपूर्ण समस्याओं